आइए अब समझते हैं उसी पिछले ही सवाल के बेसिस पे कि मीन डिवीजन फ्रॉम मोड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज शॉर्टकट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा मॉडल क्लास कौन सा है, मतलब किसमें मोड हमारा लाई कर रहा है। तो बाय ऑब्जर्वेशन मेथड हमको मालूम चल रहा है कि ये क्लास इंटरवल 30 to 40 है, ये हमारा मॉडल क्लास है। मॉडल क्लास होने पे अब हमको मोड निकालने में आसानी होगी। अगर ये टैली करता तब तो हम मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर टैली करती तो क्या करते, ग्रुप से बनाते। तो हमको यहाँ मालूम चल गया कि यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी टैली नहीं कर रही है, तो सीधे सीधे क्लास तो हमारा यही होगा। जब मॉडल क्लास ये हो गया तो अब हम मोड का फॉर्मूला लिखेंगे। तो मोड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मोड का फॉर्मूला होता है Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू R। तो अब L1 क्या होगा, हमको जब ये मालूम चल गया कि क्लास यही है तो यहाँ पे हमारे पास L1 हो जाएगा 30 और F1 हो जाएगा 10। तो F0 क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा 1 और F2 क्या हो जाएगा 4। तो अब हम बात करें I क्या हो जाएगा, तो I एज इट इज हो जाएगा I इक्वल्स टू 10। अब हमको इस फॉर्मूले में कुछ भी नहीं चाहिए, केवल मोड निकालना है। तो L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, L1 हो गया 30 प्लस F1 हमारे पास कितना हो गया 10 माइनस F0 कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाई 2 F1 कितना होगा 2 F1 मीन्स 2 इंटू 10 और F0 का मतलब कितना हो गया 1, F2 का मतलब कितना हो गया 4, I का मतलब कितना हो गया 10। यह वैल्यू कहां से आई, I मीन्स इंटरवल बिटवीन द क्लास। F0 हमारा जो होता है जिस क्लास में मोड लाई करता है उसके पहले का क्लास, और F2 जिसमें मोड लाई करता है उसके नीचे का क्लास। और ये क्लास कहलाता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास से हमको मालूम चल गया कहाँ कैसे क्या है। अब हमने लिखा, इसको सॉल्व किया, 30 प्लस 9 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 5। तो इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 15 कितना हो जाएगा 6, यानी ये हो गया 36। ओके, जब हमको मालूम चल गया कि हमारा मोड 36 है तो अब हमको पहले फॉर्मूले को लिखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, मीन डिवीजन फ्रॉम मोड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। मीन डिवीजन फ्रॉम मोड का फॉर्मूला हमने यहां लिख लिया। हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन एफ एम ए माइनस समेशन एफ एम बी माइनस समेशन एफ ए माइनस समेशन एफ बी डिवाइडेड बाई एन मल्टीप्लाइड बाई मोड। तो अब वैल्यू क्या होगा एफ एम ए का, मतलब 36 से ज्यादा। तो 36 और 35 ये कहां से मिलेगा, 36 जो लिखा है इसको किससे करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्लास इंटरवल है इसलिए हमको मालूम नहीं कैसे कर सकते। तो सबसे पहले हम इसकी भी मिड वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें भी मिड वैल्यू निकालेंगे। कभी भी कंटिन्यूअस सीरीज के सवाल में हम मिड वैल्यू निकालते हैं और मिड वैल्यू से ही कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास मिड वैल्यू क्या हो जाएगा, मिड वैल्यू हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45, 55। तो हमें चाहिए 36 से ज्यादा, यानी 36 से ज्यादा कौन सा होगा, ये हमारा 35 है, 36 से ज्यादा 45 है। यानी ये दो क्लासेस हमारी जो होंगी वो आफ्टर वाली मानी जाएंगी, ज्यादा वाली मानी जाएंगी, और ये 4 क्लासेस जो हमारे पास हैं वो कम वाली मानी जाएंगी। अब हम इसका करेंगे क्या, तो पहले हम समेशन एफ एम ए का बात कर लें।
कैसे निकालते हैं? सपरेशन एफ एम ए का मतलब हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी ए से रिलेटेड कितनी है? 4 है और 6 है। तो 4 के सामने हमारे पास मिड वैल्यू कितनी है? 45 प्लस 6 के सामने हमारे पास है 55। अब इसी तरीके से इसको पहले सॉल्व कर लें ताकि इसकी वैल्यू सामने सामने आ जाए। ये हो जाएगा 180 प्लस ये हो जाएगा 330, हो गया आपके पास 180 प्लस 330 हो जाएगा 510। अब हमें चाहिए एफ एम बी। एफ एम बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हमारे पास हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 25 प्लस हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 35। 10 इंटू 35। तो इस वैल्यू को फिर से हम लिख सकते हैं इस तरीके से, इक्वल्स टू 25 प्लस 60 प्लस 25 प्लस हो जाएगा 350। अगर हम वैल्यू को देखें तो 460 आ जाएगा। ये हो जाएगा 50, ये 400, ये 60, यानी हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 460। अब एफ ए की बात करें तो एफ ए हमारे पास समेशन एफ ए की बात करें तो हमारे पास आफ्टर वाले कितने हैं? 4 प्लस 6। 4 प्लस 6 हो गया हमारे पास 10। और समेशन एफ बी की बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 5 4 1 10। 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 10, इसका मतलब हो गया हमारे पास 20। यहां हमारी वैल्यू हो जाएगी 20। एन की वैल्यू हो गई हमारे पास 30 और जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई? जेड का वैल्यू हो गया हमारे पास 36। अब बस हम इसे इस पे पुट कर लें तो हमारे पास एफ एम ए की वैल्यू कितनी हो गई? 510 माइनस 460 माइनस समेशन एफ ए की बात करें तो समेशन एफ ए हमारे पास हो गया 10 और समेशन एफ बी की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 और हमारे पास जेड की वैल्यू कर लेंगे तो जेड हमारे पास हो जाएगा इनटू में 36 और एन की वैल्यू करें तो हो गया हमारे पास 30। इतने की ही आवश्यकता थी मुझे। तो 510 और 460 का डिफरेंस होता है 50 और ये आ जाएगा माइनस में 10, जब बाहर निकलेगा तो हो जाएगा प्लस 10। 360 प्लस हो गया 360 डिवाइडेड बाई हो गया 30। तो आपके पास हो जाएगा 410 डिवाइडेड बाई 30। 0 से 0 खत्म हो गया, 3 से करें तो हो जाएगा आपके पास 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। 2 बचा हुआ है तो फिर हम कर सकते हैं इसको। 2 बचा है तो 20 हो गया। 3 13.6। तो इसके आंसर को हम लिख सकते हैं 13.6। ये तरीका है हमारे मीन डेविएशन फ्रॉम मोड शॉर्टकट मेथड से बनाने का। मतलब सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की सहायता से हमने मोड की वैल्यू निकाली। इससे तो पहले मॉडल क्लास क्लेरिफाई किया, फिर हमने इसकी वैल्यू निकाली, उसके बाद मिड वैल्यू को लेकर के हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के साथ उसके मल्टीप्लिकेशन के एडिशन को हमने बारी बारी से लिखा। जो ज्यादा वाले हैं उसको ए के साथ, ज्यादा मीन्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा नहीं, ज्यादा का मतलब ये हो गया कि ये जो 36 जो वैल्यू आई है 36 से ज्यादा वाले जो क्लासेस हैं जिसका जैसे 45 36 से ज्यादा है, 55 36 से ज्यादा है, ये 36 से कम है। तो कम वाले को मैंने बी से किया, ज्यादा वाले को ए से, और ए और बी को हमने मल्टीप्लाई कराया फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इस तरीके से हमने फिर इसकी वैल्यू को पुट करके ये बताया कि मीन डेविएशन फ्रॉम मोड इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज इनडायरेक्ट मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।